आज के सेशन में आज का पहला दिन है तो कुछ पॉइंट्स हैं, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ किसी ने पहले कभी कोई ट्रेनिंग किया है तो वो भी मुझे बता देंगे। फर्स्ट टाइम जब स्टूडेंट ट्रेनिंग करता है तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें जानकारी नहीं होती है। तो मेरी एक कोशिश है, लास्ट कोविड जब से शुरू हुआ उसके पहले तो ऑफलाइन होता था, तो ऑफलाइन में हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन सेशन शुरू हुआ तो आपको मुझे प्रैक्टिकली चीज़ों को कैसे बताना है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने मेरे पास जो मेरे पास कोर्स था वो बेसिकली नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी का कोर्स था। और 4 वीक और 6 वीक में वो पहले से डिवाइड था। वो ऑफलाइन कोर्स था, उसमें बहुत सारे कंटेंट थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसके जो थे हम ऑनलाइन नहीं करा पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कोर्स को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और कोर्स का एक जनरल नाम हमने बनाया जिसमें सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की, जो ऑनलाइन द बेस्ट, जो पहली बार लोग आ रहे हैं। और लेवल 1, इस कोर्स का नाम हमने लेवल 1 दिया। लेवल 2 में इससे ऊपर वाला स्टेज पे जाएंगे, और लेवल 3, 3 लेवल के कोर्स हैं ये। ठीक है, तो लेवल 1 कोर्स के लिए मैंने आप सभी को इनरोल किया है। और लेवल 1 में जिस कोर्स का हमने नाम भी थोड़ा मॉडिफाइड किया, सर्टिफिकेट में आप जैसा रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, क्योंकि ये चेंजेबल है, पॉसिबल है। इसमें 3 कोर्सों का मिक्सचर किया हुआ है, एक तो इंटीग्रेटेड टेलीकॉम, दूसरा डेटा नेटवर्क एंड तीसरा साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो पहली बात कि चाहे आप नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी पढ़ें या टेली कम्युनिकेशन पढ़ें, लेकिन जो इसमें मैंने कंटेंट को कवर अप किया है उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा है कि पहले तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है बेसिकली था क्या, आज के समय में क्या है, और आने वाले समय में क्या होने वाला है। क्योंकि बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, कोई कह रहा है 5G आ रहा है, कोई कह रहा है स्पेस एक्स टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है ना, तो साइबर सिक्योरिटी भी अपने आप में इतना बड़ा फील्ड है जिसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप पहले तो शुरुआत कहाँ से करें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सही तरीके से शुरू नहीं करें, चाहे कितनी भी अच्छी आपकी जानकारी हो, आप उसको आगे नहीं ले जा सकते। तो पहले बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको शुरू करूंगा और बहुत ही इजी मैनर में, प्रैक्टिकल मैनर में, जो मेरा पिछले 20-22 सालों का अनुभव है, जो फील्ड में मैंने काम किया है, उसी को मैं सामने रखने वाला हूँ। और उससे आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलेगी, और इससे भी जानकारी मिलेगी कि नेटवर्क कैसे वास्तव में है और हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना है, अफवाहों पे ध्यान नहीं जाना है। ठीक है, तो इसमें चाहे 2 वीक का कोर्स हो, 4 वीक का कोर्स हो, 6 वीक का कोर्स हो, कंटेंट 12 दिन का तो सबके लिए एक बराबर है। 4 वीक में 14 डेज का हो जाता है, 16 दिन में, और फिर 6 वीक में 15 डेज का कंटेंट हो जाता है। ये पढ़ाने वाला जिसे हम लोग कॉन्टेक्ट क्लास बोलते हैं, जिसमें पढ़ाना। 4 वीक का होता है तो ओवरऑल में सिंपली अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा उसका सिंपल वो रिपोर्ट बना के दे सकते हैं अगर कॉलेज मांगता है तो। 6 वीक वालों को एक छोटा सा मैं प्रोजेक्ट असाइनमेंट टाइप का दे देता हूँ, वो बना के, और उनको एक अलग से और एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं कि आपने ये चीज़ हमारे ड्यूरिंग किया था। तो क्लास ऑलमोस्ट सभी की सेम है, उसमें कोई इशू नहीं है। और पढ़ने वालों के लिए मेरी तरफ से सबका वेलकम है, जो जितना ज़्यादा लर्निंग करना चाहे, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि अब आने वाले देश को आप ही को चलाना है। हमने तो 20 साल बहुत दे दिया, ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल, 10 साल और करना है मेरे को, वो भी पता नहीं चलेगा कब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सोचिए कि आपको जो भी काम करें आने वाले समय बहुत ही अच्छा आपके लिए हो और देश के लिए भी अच्छा हो। ठीक है, तो अभी आप टोटल 10 लोग हैं जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, और अभी ऑनलाइन हम देख पा रहा हूँ कि केवल 9 लोगों ने ज्वाइन किया। तो अभी मुझे पता चल जाएगा कि किसने नहीं ज्वाइन किया है। आयुष, आपको अब जानकारी में है जो आप आपके साथ में, आपके साथ वाला कोई तो नहीं वो है? सर हमारे साथ में 4 लोग थे। मैं, अदिति, अर्पिता और सार्थक, हम चारों ने ज्वाइन कर रखे हैं सर। सारों ने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तुषार आपने भी ज्वाइन कर लिया? यस सर। तुषार हियर? यस सर। ओके, ठीक है। तो आप टेलीकॉम के बारे में तो बहुत अच्छे से काफ़ी कुछ जानते होंगे। कोई बात सर नहीं, आज आज पढ़ो और घर पे भी बताना कि हमने क्या पढ़ाया। ठीक है, और जो भी सेशन होगा इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, हम ओके। दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको फिर से दोबारा देखने का मौका मिले, कोई ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी लेट किसने ज्वाइन किया? 10th नंबर वाला कौन है जो अब आ गया लगता है? हु इज दैट जस्ट ज्वाइनिंग नाउ? यानी अब हमारी फिगर पूरी हो गई है तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए। आज मेरे पास चूंकि आज योगा डे है तो सुबह से योगा ही कराने में लगा हुआ हूँ। ठीक है, तो फिर भी आपका पहला दिन था तो मैंने कहा नहीं, 1 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इस टाइम को भी दिया है। जो आपका एक्यूरेट टाइम होगा मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि आपका रेगुलर टाइम क्या है।
आज का टाइम ड्यू टू द योगा हमने बिफोर रखा। अगर ये टाइम भी कंफर्टेबल है तो आप इस सीजन को भी, इस टाइम को भी हम लोग कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, बहुत सारे, एक दो लोग आईटी के भी हैं और एक वन आई थिंक कंप्यूटर साइंस के भी हैं। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है, तीनों लोग यहाँ पे हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा एक सवाल है सभी के लिए। तो आप में से जिसकी माइक अच्छी हो वो अनम्यूट करेगा जब मैं बोलूँगा, और या और बाकी लोग चैट के माध्यम से मेरा कोई भी सवाल हो उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले एक तो मैं आपका ये जो लाइव नेटवर्क है ये तो मैं कल डिस्कस करूंगा। आज मैं सिंपली आप लोगों को सामने कुछ टर्म्स लिखता हूँ, पहले मैं उसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, क्योंकि आप सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जब ज्वाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कुछ कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि मैंने खुद भी इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया था, बाद में रियलाइज हुआ तो हमने कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा, एमबीए भी पढ़ा और हिस्ट्री भी पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने समय के साथ पढ़ी। लेकिन जब आफ्टर एजुकेशन देन रियलाइज़ की मुझे सारी चीज़ों की बेसिक जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद मुझे जो चीज़ अच्छा लगता है उसमें। ओके, हम लोग बिना देर के शुरू करते हैं। बीच में मेरी आवाज़ चली गई होगी क्योंकि नेटवर्क आई थिंक ब्रेक हो गया था, तो ये तो थोड़ी बहुत समस्या है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दैट विल बी, आई नो। यस, एक काम करते हैं, चलिए, आप में से जिसका माइक अच्छा होगा वो अनम्यूट करेगा और मेरे से बात करेगा, ठीक है ना। ओके, द पहला जो सम हम आपके सामने लिखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम तो टेलीकॉम को समझते हैं। टेलीकॉम वर्सेज आईटी, ये दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसमें अलग अलग इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की जाती है, लेकिन वास्तव में है क्या ये भी हम आपसे पूछेंगे कुछ इम्पोर्टेंट। क्योंकि हम जब हम टेली कम्युनिकेशन की बात करते हैं या डाटा कम्युनिकेशन या साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, जिन्हें हमें जानना और उसका कन्फ्यूजन दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो आप इंटेलिजेंट डिवाइस की बात कर लेते हैं। इंटेलिजेंट डिवाइसेज कौन सी होती हैं? थर्ड इज दैट आपका स्मार्ट डिवाइस। ओके, स्मार्ट डिवाइस की बात कर लेते हैं। एंड फोर्थ इज दैट, क्योंकि आज मैं इतना ही बता पाऊंगा क्योंकि टाइम की वजह से। चलिए, मैं एक और काम कर लेता हूँ, एक राउटर्स भी लिख देते हैं और 5 लिख देते हैं सर्वर जो जो मेरे नाम पे आ रहा है, और 6 नंबर इज दैट आईपी एड्रेस। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं जो मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप में से कोई जो भी वॉलेंट्री बोलना चाहते हैं, बाकी लोग लिख के जवाब देंगे। पूछने के लिए मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ। तो शुरू करते हैं, पहले आयुष आप ही से शुरू करते हैं, ठीक है। यस सर। आयुष, मैंने स्क्रीन पे एक सवाल लिखा, आईटी वर्सेस टेलीकॉम। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि टेलीकॉम में क्या करते हैं हम लोग और आईटी में क्या करते हैं। सर अगर मैं टेलीकॉम और आईटी का एकदम अलग अलग इंडस्ट्रीज की बात करूं तो इंडस्ट्री टेलीकॉम। की नहीं, कि आप इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, एक अच्छा। समझ लीजिए कि आप एक सिंपल छोटे से बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं। सिंपली अगर आपको कोई किसी गांव वाले से भी अगर पूछा जाए कि बेटा ये बताओ कि एक टेलीकॉम में क्या कर रहे हो और आईटी में क्या है, इनको समझाना है तो बहुत ही जी सिंपल सर। भाषा में वो समझिए। मुझे यहाँ किसी भी हाई फाई आंसर की जरूरत नहीं है। जितनी ईजी तरीके से हम चीज़ों को बोल पाएँ, समझ पाएँ, वही हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि हम थ्योरी पढ़ने के लिए तो आपके पास गूगल भी है, ऑफिस भी है, कॉलेज भी है, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन हम फील्ड में हम जब खड़े हो जाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि पढ़ाई और फील्ड का रिलेशन बिल्कुल अलग अलग होता है। केवल उस समय काम आता है जब हमारी कहीं जरूरत होती है, तब हम उस नॉलेज का यूज करते हैं, बस इतना डिफरेंस होता है। प्रैक्टिकल में अगर आपसे कोई ये पूछे जिसको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि इंडस्ट्री क्या है या सिटी क्या है, वो सिंपली उसको दो शब्द उसके सामने आ गए कि भाई टेली कम्युनिकेशन एक वर्ड आ गया, एक आईटी आ गया। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा ये हम जानने की कोशिश करते हैं। यस, अब बताइए। सर मेरी समझ के हिसाब से सर, जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम्म। अगर मुझे किसी और से बात करनी है, जैसे कि मैं एक यहाँ पर हूँ और मुझे कोई और जैसे दिल्ली या फिर आगरा में मुझे उनसे बात करनी है, तो उसके बीच में जो जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सब टेलीकॉम के अंदर हम पढ़ सकते हैं कि मतलब कैसे एक चीज वहां तक पहुंच रही है। और जो एक पर्टिकुलर जगह, जैसे मैं यहाँ पर, और जहाँ पे पहुंच रही है, वो जो स्टेशन है उसमें जो जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो हम आईटी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं सर।
चलिए ठीक है, और एक दूसरा कोई आंसर बताए। तुषार, आप बताइए, आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। यस, टेल मी। सर टेलीकॉम में मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गई, जैसे हम कैसे दो पार्टीज के बीच में कैसे बात हो सकती है, तो वो चाहे सैटेलाइट के थ्रू हो सकती है या फिर टेली ऑनलाइन। कम्युनिकेशन में आप ये कह रहे दो लोग बात करते हैं, ठीक है, चलो आईटी में क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में बताना, ज्यादा नहीं, हमें सैटेलाइट ऑप्टिकल फाइबर सब छोड़ो। टेली कम्युनिकेशन में दो लोग बात करते हैं, मैंने आपकी बात मान ली। अब नेक्स्ट आईटी में क्या करते हैं फिर? और आईटी में बहुत सारे चीजें होगी, जैसे सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, वेब डेवलपमेंट आ गया, अलग अलग एप्लीकेशंस बना सकते हैं, एंड मतलब बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं ठीक है, उस चीज में इसमें। ओके ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू। सर सार्थक, यस टेल मी। सर अकॉर्डिंग टू मी टेलीकम्युनिकेशन जैसे हमारे जो टेलीफोन सिस्टम्स लगे होते हैं, तो वायर्ड कनेक्शन के थ्रू हम एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस पे बात कर पा रहे हैं। एंड जब हम आईटी सर्विसेज की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे प्रोटोकॉल जो डिफरेंट होते हैं। वहाँ पे हम कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं किसी से बात करने के लिए। और जैसे अगर मैं बीएसएनएल या जैसे टेलीफोन सिस्टम्स की मैं बात करूँ तो हमारे को वायर्स दिखती हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है स्विचेस के थ्रू। बट जो हम कम्युनिकेशन यूजिंग कंप्यूटर्स की बात करते हैं जो आईटी सर्विसेज में होता है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो इंटरनेट के थ्रू है ये सब भी यूज हो रहा है। देखो, गांव वालों को नहीं पता टीसीपी आईपी क्या होता है, सीधा सा बात। सर तो बेसिकली आईटी यस, आईटी सेक्टर में कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं और टेलीकॉम सेक्टर में हम डायरेक्टली वायर्स और इन सब के थ्रू एक दूसरे से फोन के थ्रू बात कर रहे हैं। चलो आपके इस सवाल का भी जवाब देंगे, वायर्ड नॉन वायर्ड। यस आदित्य, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर अर्पिता आप कह रहे अर्पिता, थे। यस अर्पिता, यस। सर मेरे हाँ जी सर, मेरे हिसाब से टेली कम्युनिकेशन में कोई भी दो लोग या फिर मतलब कोई भी दो लोग के कम्युनिकेशन के बारे में बात कर सकते हैं जो कि एक कोई भी मशीन से कनेक्टेड हो। जैसे हम मोबाइल फोन से बात करते हैं तो वो एक टेलीकॉम इंडस्ट्री का पार्ट हो गया। ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं या फिर कंप्यूटर से लेते हैं। सर मेरे हिसाब से तो यही है, अब बाकी पता आप नहीं। आंसर के काफी करीब पहुंचे, बस थोड़ा सा मैं यही चीज डिफरेंस दूर करने वाला हूँ। पहली बात ये बताता हूँ सिंपल, जैसे कि तुषार बोले, सिंपली टेली कम्युनिकेशन में जब से शुरू हुआ और जब तक इसका नया वर्जन नहीं आया, तब तक टेली कम्युनिकेशन में सिर्फ दो लोग आपस में बातें करते थे। मेरे पास टेलीफोन है, आपके पास टेलीफोन है, एक इंसान दूसरे को नंबर डायल करता था और आपस में बातें करने लगा, ये टेली कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया, राइट। आज के जमाने में आप और हम आपस में, जैसे अभी भी हम बात कर रहे हैं ना, तो हम दोनों जब आपस में बात कर रहे हैं, ये भी एक टेली कम्युनिकेशन है। लेकिन इसमें फिर बातों नहीं, बातों के अलावा आप देख पा रहे हो कि हम लोग एक दूसरे का वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, मेरे कंप्यूटर पर जो स्क्रीन वो भी शेयर कर सकते हैं। ये भी टेली कम्युनिकेशन है। बहुत ही सिंपल भाषा में, द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विसेज। पहली बात आप दिमाग, क्योंकि हम लोग क्या है कि हम चीजों को अलग अलग दिखा रहे, अलग है ही नहीं भाई, टेली कम्युनिकेशन आज नहीं है। द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नॉन आईटी सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वालों को ये कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट हूँ। जब तक मेरे दिमाग में था तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाया। आप और जो आईटी वाले हैं वो भी इस बात को बिल्कुल दूर करें कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो अलग चीज है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, नए टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को चलाने के लिए हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। वो क्या, अभी हम अगले दो शब्द लिखे उन पर मैं क्लियर करूंगा उसको, ठीक है। तो सिंपली टुडे इज देयर नो टेलीकम्युनिकेशन, या कहो द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दिस इज द आईटी सर्विसेज। इसका दूसरा नाम है डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने जो कोर्स शुरू किया ना, इंटीग्रेटेड टेलीकॉम गायब हो चुका है, टेलीकॉम है ही नहीं। आज आप एक दूसरे से अगर आपको बात करना हो, फोन उठाओ, एक दूसरे को बिना नाक कान का टकला भेज दो। अभी सुबह सुबह एक मेरे पास मैसेज आया योगा दिवस का, तो सिंपली लिखा वाई डी, एक कोड लिखा था, मैं याद नहीं आ रहा, तो मैंने वाई डी 3 शब्द में लिखा था, मैंने क्या है। तो उन्होंने कहा सर योगा डी सेलिब्रेशन, हाँ वाई डी सी लिखा था मैंने कहा पूरा शब्द लिख देते, सिर्फ शब्दों में ही काम हो गया, फोटो भेज दिया, काम हो गया। ये भी टेली कम्युनिकेशन है। आप और हम लोग आपस में बात कर रहे हैं फोन पे, कहा, और यू आर लकी, आप सभी लोग लकी हैं कि आपको ये मालूम है कि टेलीफोन होता है जिसमें इंसान एक दूसरे को डायल करता था, बात करता था। लेकिन वो समय दूर नहीं है जब हम एक दूसरे को नंबर ही नहीं डायल करेंगे। और आपसे बात, आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज से आप 15 साल 20 साल बाद जब मेरी जगह पे अगर आप किसी से बात कर रहे होंगे, तब आपसे कहोगे ना कि हम एक दूसरे को नंबर डायल करते थे और बात करते थे, तो मानेगा ही नहीं, क्या ऐसा क्या होता है। ये तो सामने होता है, हम बोलते हैं, स्क्रीन ऑन हो जाती है, चल जाता है।
तो दैट पहली कंफ्यूजन ये दूर करिए कि टेली कम्युनिकेशन आज की डेट में नहीं है। टेली कम्युनिकेशन में सिंपली एक दूसरे को लोग बात करते थे, बाद में बहुत थोड़ा बहुत हमने उसमें थोड़ा फीचर ऐड किया, तो एसएमएस करना सीख लिया और थोड़ा बहुत फैक्स कर लिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। उसके बाद टेली कम्युनिकेशन का पूरा कन्वर्जन हो चुका है आईटी सर्विसेज में। आईटी सर्विसेज के अंदर हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बातें भी, बात के अलावा सब कुछ भी कर रहे हैं, बात तो कर ही रहे हैं, वीडियो, पिक्चर, टेक्स्ट। तो आप तो आईटी सर्विसेज, यानी जो आईटी सर्विसेज उसे कह सकते हो द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विसेज या डेटा कम्युनिकेशन। सिंपल पहली चीज है। इस चीजों को और अच्छे से अभी समझेंगे। पहले अब एक शब्द मैंने और आगे लिखा है, पहले लिखने में गलती होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इंटेलिजेंट डिवाइस लिखा है और एक स्मार्ट डिवाइस लिखा है, राइट। ठीक है, तो ऊपर वाले चीज को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल एक क्वेश्चन पूछते हैं, कौन बताएगा? इसमें इस बार कोई और, दानिशी, माइक आपका ठीक है? यस सर। ठीक है। देखिए सवाल सभी से है और बहुत ही सिंपल था। मेरा सवाल ऐसा नहीं इसके लिए कोई बुक्स खोलना है या बहुत दिमाग लगाना, आप सिंपली तरीके से समझिए और करिए। मान लीजिए आप मार्केट गए और आपको एक पंखा खरीदना, फैन, ठीक है ना, पंखा आप सभी को मालूम है। तो पंखा का दुकान वाले के पास गए और दानिशी आप पंखा दुकान वाले से कहा कि आप मुझे एक पंखा दिखाइए। तो दुकान वाले का यस। अभी आपका मैं स्वागत करता हूँ और आप पहले मुझे ये बताइए कि आपको किस तरह का पंखा चाहिए। पहला, आपको नॉर्मल पंखा दिखाऊं या आपको इंटेलिजेंट फैन दिखाऊं या स्मार्ट फैन दिखाऊं? ठीक है ना, क्या कहा यस। दुकान वाले ने कि आपको कैसा पंखा दिखाऊं, पहले आप ये बताइए कि नॉर्मल दिखाऊं, इंटेलिजेंट दिखाऊं, स्मार्ट दिखाऊं। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि नॉर्मल पंखा में क्या होगा, इंटेलिजेंट पंखा में क्या होगा और स्मार्ट फैन में क्या होगा, ये डिफरेंस बताना। सबसे पहले आप बताइए नॉर्मल फैन में क्या होगा। बाकी लोग, यस यस। सर नॉर्मल फैन में सर नॉर्मली हम जाके स्विच ऑन कर देंगे और सर फैन चल जाएगा। और सर स्मार्ट फैंस में सर, स्मार्ट नहीं, पहले सेकंड, वन बाई वन आइए, अभी आपको क्लियर। पहले मैंने आपने नॉर्मल में बोला, आपने कहा नॉर्मल फैन में स्विच ऑन करेंगे चल जाएंगे, बाकी में स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं मैं सर जरूरत तो है, हाँ, मतलब सर मतलब देखिए ऐसा है ना, मेरे को बोर नहीं करना, हंसा हंसा के ही पढ़ाना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए बाकी में भी स्विच ऑन होगा, नॉर्मल फैन में स्विच ऑन किया चल गया, ठीक है, बाकी में भी होता है। चलिए कुछ और। यस। यस सर। इंटेलिजेंट फैन में क्या होगा? सर इंटेलिजेंस फैन में सर क्या कहते हैं अच्छा सर, चलो, कंफ्यूजन हो रहा है सभी को। मैं एक सवाल को, इसको छोड़ दो, डिवाइस की पंखे के बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम सिंपल सवाल पूछते हैं, दानिशी आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? या आप में सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, यस या नो, चैट के माध्यम से बताइए। आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? यस, रिस्पॉन्स करिए। यस है, आप, मेरे पास रिस्पॉन्स आया, ऑलमोस्ट सभी कह रहे हैं इंटेलिजेंट है। क्यों है भाई, आप ही बताओ, रीजन बताओ। जो आपके ऊपर लागू होगा वही मशीन के ऊपर भी लागू होगा। सर कि हमारे पास कैपेबिलिटी है किसी भी मतलब इनपुट को प्रोसेस कर कर हमारे हमको जैसा डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, मतलब हम खुद की सोच से हम जो चाहते हैं हम वो कर सकते हैं जो सिचुएशन होती है आसपास। ठीक है, और कुछ? ये तो एक आंसर हो रहा था। ये सर सर मतलब, जैसे आपने पंखे के बारे में जो बोला था, आप बताएं। मुझे उसमें थोड़ा सा मतलब आइडिया था कि क्या होता है इंटेलिजेंट और स्मार्ट में। तो सर जैसे नॉर्मल पंखे में हम लोग खुद से स्विच ऑन करते हैं, खुद से ऑफ करते हैं, जब हमें चाहिए होता है तब हम करते हैं। इंटेलिजेंट में क्या होता है कि इंटेलिजेंट में पता होता है, जैसे अगर होता है कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड फैन है, तो उसको पता होता है कि अगर टेम्परेचर कम है तो वो फैन बंद कर देगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो ऐसे, मुझे जहां तक लगता है सर, मैं श्योर नहीं हूँ। आपने एग्जाम्पल पे बिल्कुल सही पकड़ा है, थोड़ा और बेसिक पे जाए तो अच्छा है, बहुत बढ़िया, वेल डन। और सर आपने, स्मार्ट में तो होता है जैसे उसको हम अगर बाहर से ही बोल देंगे बिना स्विच ऑन करे कि हमें ये ऑन करके दो। वो तो सेंसर सेकंड में जो आपने बोला उसमें भी पॉसिबल है, सेंसर जहाँ यूज कर लेता है। देखिए बहुत बढ़िया अर्पिता ने आंसर दिया है, और आप सभी के लिए, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, किसी भी इंसान, किसी भी पशु पक्षी, किसी भी जीव जंतु, किसी की भी बात कर लो दुनिया में, वो इंटेलिजेंट जो वर्ड है पहले उसका मतलब समझ लो। दुनिया में वो सारी चीजें इंटेलिजेंट होंगी अगर इसमें दो चीजें हों, ठीक है ना। पहला सेंस, सेकेंड इज द मेमोरी, ठीक है ना। आप सभी के पास सेंस है और आप सभी के पास मेमोरी है, यू आर ऑल आर इंटेलिजेंट, ठीक है। किसी का भगवान की इच्छा होगी,
ठीक है, ऊपर वाले की कृपा होगी, किसी का सेंसर ज्यादा हो सकता है, किसी का मेमोरी ज्यादा हो सकता है, किसी का दोनों ज्यादा हो सकता है, उस हिसाब से आप उसकी इंटेलिजेंटी ज्यादा कम बताते हो। और किसी का एक गायब हो तो हम लोग एक शब्द भी यूज करते हैं ना, हाफ माइंड है, समझ में आया? हाफ माइंड क्यों यूज करते थे? हर चीज के पीछे लॉजिक है, ऐसा नहीं कोई चीज हवा में आ गई है। क्योंकि मैं तो एमए हिस्ट्री भी कर रखा है, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे हर चीज कहाँ शुरू हुई सारी चीज पकड़ने का आदत है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है कोई ऐसा नहीं कि मजाक है, धीरे धीरे कि दोनों चीजें नहीं, आपके पास सेंसर भी है और मेमोरी है, यू आर ऑल इंटेलिजेंट। अब इसमें अगर सवाल पूछे, अगर किसी को एक डाउट हो रहा ना कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, गलत सोच रहा है, क्योंकि आपके पास सेंसर भी और मेमोरी है, तो आप सब इंटेलिजेंट है। हाँ, ज्यादा कम होना ऊपर वाले की कृपा है, सेंसर ज्यादा हो सकता है, किसी का मेमोरी ज्यादा हो सकता है, कुछ होते हैं रट्टू होते हैं, याद कर लेते हैं, कुछ लोग दिमाग से भी देखा होगा आपने, खुद ही देखा होगा, और जब एक भी गायब होता है तो आप खुद ही कहते हो कि हाफ माइंड है। तो सेम चीज नॉर्मल पंखा और इंटेलिजेंट पंखा में क्या अंतर होगा? वो भी नॉर्मल फैन, बिल्कुल सही आदित्य ने अर्पिता ने बताया कि नॉर्मल जो पंखा होगा, सिंपली पावर ऑन करोगे तो ऑन ऑफ हो जाएगा, उसकी स्पीड मैनुअली, हर चीज मैनुअली होगी, उसमें कोई सेंसर नहीं लगा होगा, कोई मेमोरी चिप नहीं लगी होगी, जिसकी वजह से पावर ऑफ करना, स्पीड बढ़ाना, रोटेट करना, ईच एंड एवरीथिंग बाय द मैनुअली। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल फैन। अब इंटेलिजेंट फैन में सेंसर और मेमोरी चिप लगा लो, आपके पास रिमोट कंट्रोल रखे, आप उसको जब चाहो पावर सप्लाई ऑन कर सकते हो, जब चाहो स्पीड बढ़ा सकते हो। घर में होता है ना एसी, एसी क्या होता है? इंटेलिजेंट एसी, आप रिमोट कंट्रोल से उसकी स्पीड बढ़ा देते हो, उसका कूलिंग बढ़ा देते हो, टेम्परेचर बढ़ा, तो सेंसर में जैसा भी सेंसर लगाओगे सब कुछ हो जाएगा। सेंसर की संख्या बढ़ाते जाओ, अलग अलग तरह के सेंसर अवेलेबल है, दैट इज पॉसिबल। तो नॉर्मल फैन और इंटेलिजेंट फैन में ये डिफरेंस हो गया, नॉर्मल फैन मैनुअली ऑपरेशन और इंटेलिजेंट फैन में हो गया आपका हर चीज सेंसर और मेमोरी चिप से इनबिल्ट हो गया, दैट विल बी सेंसर, आपका हो गया इंटेलिजेंट डिवाइस। ठीक है, तो इंसान के लिए भी यही सेम चीज लागू हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर, आप सभी से लिए पहले अपने ऊपर, आप सभी स्मार्ट हैं, यस या नो? इंटेलिजेंट तो हो गए, आई थिंक, मुझे नहीं लगता किसी को कोई कंफ्यूजन है, ऑल आर इंटेलिजेंट। ठीक है, और आंसर भी आपने जैसे भी यस दिया हो, लेकिन वास्तव में जो आंसर है मैंने अभी लिख दिया कि आप सभी के पास सेंसर है, मेमोरी है, पशु पक्षी जीव जंतु हर आदमी अपने अपने लिहाज से, अपने एरिया के हिसाब से इंटेलिजेंट हो गए। सेम चीज हमारे डिवाइसों के ऊपर अप्लीकेबल हो गया। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप सब स्मार्ट हैं, यस या नो? क्योंकि देखो जमाना अभी जहां भी जाओगे ना, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट, सारे बात कर रहे हैं। पहले तो स्मार्ट का मतलब तो पता चले कि है क्या, तो पहले तो मैं ही जानूं कि मैं स्मार्ट हूं, यस या नो? आंसर चैट के माध्यम से बताइए, मैं जरा पढ़ रहा हूं, देखता हूं। अगर है तो भी आंसर बताना पड़ेगा क्यों है। यस अर्पिता, आपको और कुछ दिमाग में आता हो? सार्थक यस बोलना चाहते हैं, बोलिए। सर जैसे अभी हम इंटेलिजेंट डिवाइस की बात करें तो वहाँ पे हम सेंस और मेमोरी की बात कर रहे हैं, मतलब जो हमारे सराउंडिंग में घट रहा है हम उसे देख रहे हैं, उसको फिर याद रखने की हमारे पास क्षमता भी है। जब हम स्मार्ट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम रिएक्ट भी कर सकते हैं चीज़ों को देख के, मतलब हमारे को पता है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है, चाहे हमारे को कोई इनपुट दे या ना दे, बट फिर भी हम उनको आउटपुट दे सकते हैं। जैसे कि हम घर में कहीं आग लग गई, तो स्मार्ट होम्स में मतलब बेसिकली हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे जो वो पानी है उसको चालू कर दो आग बुझाने के लिए, उसने वो चीज़ पता करी, वो स्मार्ट है, उसे पता है कि वहाँ पे आग लगी है, तो वो उसको बुझाने के लिए प्रयास आर यू करेगा। स्मार्ट? आर यू स्मार्ट सार्थक, यस या नो? यस सर। ठीक है, हो या नहीं अभी पता चल जाएगा। यस अर्पिता, आप भी कुछ बोली। सर मेरे हिसाब से था कि जैसे आपने बताया था कि टेलीकॉम को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो वो आईटी बन जाता है, तो वैसे ही अगर हम लोग इंटेलिजेंस यूज करके उसको मतलब उसको और हम लोग उस पर वर्क करते हैं तो वो स्मार्ट बन जाता है। मेरे हिसाब से यही था सर। आपका सेंस बहुत ही अच्छा है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन आंसर को थोड़ा और पकड़िए। आपका आंसर मतलब अगर दूसरे मैनर से देखो तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसको और सिंप्लीफाइड से करें कि आर यू स्मार्ट, यस ने पहले अपने ऊपर एप्लीकेबल करें, तो अगला स्टेज आपका क्या होगा? ऑल आर इंटेलिजेंट हो गए, तो आप अगर आपको मैं कहूँ कि आप स्मार्ट हो, तो अगला आपका स्टेज क्या होगा? तो मेरा स्टेज होगा जैसे कि अगर मुझे पता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ और मैं स्मार्ट भी हूँ, तो अगर मुझे पता है कि जैसे टेम्परेचर की ही बात हो रही है, तो मुझे पता है कि गर्मी लग रही है, अब मुझे पता है कि इसमें क्या करना है आगे, या तो एसी ऑन करना है या तो कूलर ऑन करना है, वो मेरे मेरे इंटेलिजेंस तो पे सेंसर डिपेंड का, करेगा। वो जो सेंसर का ही पार्ट हो गया ना एक तरह से, तो तो सर सेंस फिर के हिसाब से आप डिसीजन ले रहे हो ना, वो तो सेंसर का, दिस इज द पार्ट ऑफ द सेंसर। चलिए यस। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, मैं अपने टाइम के बताता हूँ। देखो अब तो इंजीनियरिंग की तो पता नहीं क्या हद कर दी इन्होंने। पहले 1995 के बारे में बताता हूँ, फिर 1996 मैंने पहले 2 बार सिलेक्शन हुआ। एक बार 96 से मैंने वास्तव में इंजीनियरिंग शुरू की, उसके पहले 95 में मेरा रुड़की में सिलेक्शन हुआ था।
तो जब मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की नाम से अलग से एक पूरा एग्जाम होता था और 90 सीट टोटल होते ही थे यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, पूरा होता था। और मैं बनारस शहर का रहने वाला हूँ, तो बड़े मुश्किल से सिलेक्शन होते थे दैट टाइम, ठीक है। तो उस समय जब सिलेक्शन हुआ पूरे शहरों के पूरा सड़कों पे पूरा बैनर लगा दिए गए कि पता नहीं क्या बनने जा रहा है। दैट इंटेलिजेंट उस समय इंजीनियर की वैल्यू होती थी, ठीक है। तो मैं 1995 के बारे में बात कर रहा हूँ जब मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं रुड़की यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की में गया, जो आईटी रुड़की के नाम से आज के जाने जाता है। तो वो मेरा पहला था, मैंने उसको बाद में छोड़ दिया, मैंने इंजीनियरिंग फिर और कहीं से की। तो उस समय का जो दृश्य है मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ, वहीं से आपका इस सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो देश के अलग अलग कोने से बहुत सारे लोग सेलेक्ट होके आते थे। अभी आपका बहुत अच्छा है, जैसे कि इस ग्रुप में आपके कॉलेज के 4 लोग का आप कह रहे हैं कि साथ वाले मिल गए, इट इज़ लकी। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा लक बहुत ही रेयर होता था। तो हम लोग देश के अलग अलग कोने से आते थे, कोई एक दूसरे को नहीं जानता था, वो दौड़ था हमारा। तो हम लोग क्लासरूम में बैठे थे और पहले दिन उस समय वो लोग क्या किया था, उन लोगों ने हमारे पूरे बैच को एक जगह ही बैठाते थे, क्योंकि उन्हें मालूम होता था कि 90 लोग का सिलेक्शन हुआ तो सभी 90 लोग ज्वाइन करें जरूरी नहीं है, मुश्किल से 40% 50% लोग ही ज्वाइन करते थे, क्योंकि कुछ लोग जो जिनका रुड़की में होता था ऑलमोस्ट ज़्यादातर आईटी रुड़की में भी, सॉरी आईटी में भी होते थे उस टाइम पे, ठीक है, एमएनआर में भी होते थे, तो हमारी सीटें कम होती थी। उन्होंने एक जगह बैठाया उन्होंने, तो क्लास में जब तक कोई नहीं बैठा होता था तो उस समय की कंडीशन बता रहा हूँ, उसी कंडीशन पे आपका इस सवाल का जवाब मिलेगा। हम लोग क्लास में बैठे थे और मेरी आदत थी कि मैं थोड़ा क्लास में पीछे बैठता हूँ, और मेरी शुरू में यही आदत है कि जरा मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे 4 साल यहाँ पढ़ना है, इन लोगों के साथ रहना, तो ये लोग कैसे लोग हैं, शांति, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, इनकी एक्टिविटीज़ देखना और उस हिसाब से रिएक्ट करना। तो मैं क्लास में बैठा था और मैंने एक चीज़ महसूस की कि जब तक कोई टीचर नहीं आया ना, तो क्लास में एक बच्चा खड़ा होता था और हर सीट पे जाके बात करने की कोशिश करता था, कभी उस सीट पे जाए कभी उस सीट पे जाए। ऐसा आपके साथ भी होगा कि आप कहीं बैठे हैं, उसमें से 1 लोग ऐसे होते हैं जो उड़ के कभी इधर उधर खूब बात करते हैं, तो आपके मन से अंदर से क्या आवाज आती है, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है, ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। तो हमारे अंदर से भी एक आवाज है, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है, पता नहीं कौन है ये, ठीक है। ऐसे ही क्लास में एक लड़का और बैठा था, तो मेरे बनारसी लैंग्वेज में बड़ा कोपचे में बैठा था कोने में, ठीक है। वो भी किसी से बात नहीं करता था वो, ठीक है। तो उसके लिए भी मेरे अंदर से एक आवाज आती थी, बड़ा घोंचू है, आपके इंग्लिश बोले डफर है, ठीक है। आंसर इज हियर, आपका आंसर यही है, ऑल आर पास, सब इंटेलिजेंट है, ठीक है। जो ज्यादा बात किया उसको आपने कहा ओवर स्मार्ट, जो बात नहीं किया उसको आपने कहा डफर। तो अगर स्मार्ट डिवाइस होगी जिसमें इंटेलिजेंट तो होगा ही होगा, प्लस कम्युनिकेशन ऐड कर दिया जाए, प्लस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आप ऐड कर देंगे, ठीक है ना, दिस इज दैट इज इंटेलिजेंट। अगर आपका वही स्मार्टफोन फैन है, उसमें इंटरनेट से जोड़ने की व्यवस्था हो जाए, एकदम क्लियर पॉइंट है, आपका जो फोन है उसमें इंटेलिजेंट इंटरनेट जोड़ने की व्यवस्था हो जाए, तो दुनिया के किसी भी कोने से अपने फैन को आप ऑपरेट कर सकते हो, कम्युनिकेट करके जोड़ सकते हो। दैट इज द स्मार्ट सिटी। या स्मार्ट रूम की बात कर रहे हैं, स्मार्ट रूम में हर इस रूम में लगने वाला हर एक डिवाइस, एसी हो, पंखा हो, ट्यूबलाइट, दरवाजा, हर चीज आपकी अगर स्मार्ट है, स्मार्ट बिल्डिंग, तो हर चीज में आप इंटरनेट से जोड़ पाएंगे। ये मेरा फोन है, जो घर में स्मार्ट टीवी है, आप कह रहे हो मेरे घर में स्मार्ट टीवी है, वो इस टीवी तब तक स्मार्ट नहीं होगा जब तक उस टीवी को आप इंटरनेट से नहीं जोड़ दे, चाहे उसमें 1000 फीचर क्यों ना हो, जब तक उसके इंटरनेट से जोड़ोगे देन विल बी स्मार्ट। ये मेरा फोन है, मोबाइल फोन है मेरे हाथ में, ये फोन मेरा स्मार्टफोन क्यों कहते हो, जब इसमें इंटरनेट से जोड़ दो, तो सिंपल नॉर्मल फोन है, बिना इंटरनेट का हमारा फोन किसी काम लायक नहीं। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम, दैट इज नथिंग। हम कह रहे हैं 5G, 5G कुछ नहीं है, जो नेक्स्ट जनरेशन है मोबाइल का, दैट इज द टोटली बेस्ड ऑन IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी जितने भी डिवाइस हैं सब आपके इंटरनेट से जोड़ दी जाएंगी, दैट इज द आपका 5G IoT। समझ में आ गया। तो आप सभी लोग स्मार्ट बने, ओवर स्मार्ट ना बने या डफर ना बने, ये एक आपको अपने को बारी इससे आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज वेरी क्लियर। ओके, तो नाउ स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम, स्मार्ट बिल्डिंग का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक काम करते हैं, एक वीडियो में आप सभी को शेयर करता हूं, जिससे आपको शायद और अच्छे से समझ में आ जाए कि 5G जो है, थोड़ा सा क्योंकि आज थोड़ा समय कम है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप तो ग्रुप में भी लिंक शेयर कर देंगे अगर नेट सही चल रहा है तो।
आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन, और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। खत्म हो जाएगा। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिका में वेरिजॉन नाम की कंपनी कुछ शहरों में ट्रायल कर रही है। ट्रायल बहुत छोटे एरिया में किए जा रहे हैं। नेटवर्क की स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन कंपनी को कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 5G की पहली सर्विसेज प्रोवाइड करने में दक्षिण कोरिया और चीन के शहर सबसे आगे होंगे। ये तो बात थी हमारी डिवाइसों के। शुरू के जो 3 पॉइंट थे, अभी इस पे आपको टेलीकम्युनिकेशन और आईटी में क्या हुआ है। टेलीकम्युनिकेशन में सिंपली हम हैंडसेट यूज कर रहे थे, जिसमें हम इंसान ही नंबर को डायल करता था और खुद ही बात करता था, ये था। अब समय अब क्या है, स्मार्ट हो गए, सारा जमाना हो गया स्मार्ट, यानी एक मशीनें दूसरे मशीनें से बातें कर रही हैं। अब मशीनें एक दूसरे से बातें कर रही हैं तभी संभव है। इसके लिए एक सवाल और पूछूंगा। मान लीजिए आयुष, आपके पास भी टेलीफोन है, मेरे पास भी टेलीफोन है, जी तो सर। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आपको क्या चाहिए। टेलीफोन आपके पास भी मेरे पास भी है, तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते तो आपने क्या किया इस चीज को करने के लिए। सर
सर अगर मतलब सर मतलब 1G 2G 3G के रिस्पेक्ट में बोलूं सर या फिर बेसिक सिंपल मतलब? सिंपल आपके पास अच्छा। आपको जब मुझसे बात करनी थी तो आपने क्या किया, आपको क्या चाहिए था मुझसे बात करने के लिए? सर पहले तो मुझे आपका कांटेक्ट चाहिए था यस यस, कि टेलीफोन आप नंबर, टेलीफोन यस नंबर सर बहुत सिंपल। मैं अभी ऊपर मत जाओ, ऊपर जाने के लिए बहुत पूरी दुनिया पड़ी है, ठीक है ना। जी सर। सिंपली आपके पास भी टेलीफोन नंबर है, मेरे पास भी टेलीफोन नंबर। अगर आपको मुझसे बात करनी है या मुझे अगर आपसे बात करनी है तो सबसे पहले आपको ये जरूरत थी कि मेरा टेलीफोन नंबर मिल जाए, देन विल बी कॉन्टैक्ट। बिना टेलीफोन नंबर का बात नहीं कर सकती ना, नहीं ठीक कर है। सकते सर। ठीक है, ये तो एक बिल्कुल सच्चाई है ना। दुनिया में किसी से भी बात करनी हो आज की डेट में भी, अगर हम चाहते हैं नंबर डायल करके बात करें तो हमें टेलीफोन नंबर चाहिए, ये चाहिए ना मिनिमम। अभी अभी तक विकाल आप सभी लोग, मैं कह रहा हूँ ना, आप सभी लकी हैं कि आपको मालूम है नंबर डायल किसे कहते हैं और बात करते हैं। समय बदल रहा है, जो मैं इतनी देर में अभी आपको बताया सारी चीजें स्मार्ट में कन्वर्जन हो रही हैं। यानी अगर मेरे पास भी कंप्यूटर है, जब भी अभी हम, ये मेरा कंप्यूटर और आपके पास भी कंप्यूटर, हम दोनों आपस में कंप्यूटर के माध्यम से कैसे जुड़े, ये भी ये भी कैसे संभव हुआ, जब मेरे कंप्यूटर को भी कोई ना कोई टेलीफोन नंबर मिला होगा और आपके भी जो डिवाइस है, जो चाहे मोबाइल से जुड़ रहे हो चाहे लैंड, उसका भी कोई ना कोई टेलीफोन नंबर मिला होगा। तो जो स्मार्ट डिवाइसेज हैं वो चाहे कोई भी कंप्यूटर हो या कोई भी स्मार्ट डिवाइस हो, जो वो डेसिमल नंबर को नहीं समझती, ठीक है। उसके लिए उनको बाइनरी चाहिए। कंप्यूटर किसने सिंपली बाइनरी भाषा को समझता है। तो द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। आप समझ लीजिए, द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। आईपी इज नथिंग, टेलीफोन नंबर गुजरे जमाने की बात थी। आज हम एक दूसरे जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर मेरे मोबाइल पे, मेरे कंप्यूटर पे कोई आईपी एड्रेस नहीं है तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। इससे मैं पूरा का पूरा एक कैंप आपको, पूरा मेरी कोशिश होगी कि लास्ट दिन जब जाने लगे 13वें 14वें, जब मेरा सेशन ओवर होगा तो आप पूरे कैंपस के अंदर एक पूरे नेटवर्क को डिजाइन करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करा सकते हैं आज के ज़माने में। 4G, जैसे कि रिलायंस कह रहा है कि मैंने 4G दिया हुआ, जो कि 4G नहीं है, उसके बावजूद भी क्या है मान लेता हूँ। तो उनका जो रिलायंस का जो फोन है वो बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, दिस इज अ VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि वो इंटरनेट के द्वारा आपको कॉल करा रहा है, यानी आईपी एड्रेस के थ्रू कॉल करा रहा है, ठीक है। तो एक चीज और मैं यहाँ पे अभी रफली मैंने बता दिया, आईपी एड्रेस इज नथिंग, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन का जो न्यू वर्जन है या उसका मॉडिफिकेशन वर्जन है बाइनरी फॉर्म में, वही हमारा आईपी एड्रेस कहलाता है। जो लोग आईटी वाले भी हैं इसमें, तो उनको भी ये चीज और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके हम ये इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करूंगा, क्योंकि आपको किसी किताब की जरूरत है, मैं प्रैक्टिकल मैनर में आपको बताऊंगा। अब इसमें से एक सवाल और पूछूंगा लास्ट में। यहाँ पे राउटर लिखा है, कितने लोगों ने राउटर देखा है? तुषार, आपने राउटर देखा, यस या नो? यस सर। कहाँ पे देखा है? सर घर में भी लगा होता है। ठीक है, आपने घर में देखा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी लोगों ने कहाँ देखा है? वाईफाई राउटर देखा मैंने। वाईफाई राउटर देखा है। अर्पिता देखो, अर्पिता बिल का जो लैंग्वेज देखो इतनी अच्छी है, इसलिए मैं बोलूंगा कि दिस इज, यू आर गोइंग वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से जा रहे हो। बस थोड़ा सा आपको जो शताब्दी, आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिए, मैं इतना ज्यादा सेशन नहीं लेने वाला हूँ। आपने राउटर देखा है, नाम सुना है? हाँ सर। नाम सुना है, देखा नहीं है, ठीक है सर मॉडेम कम राउटर आता है उसमें। मॉडेम कम राउटर आता है, वेरी नाइस, आपने भी बिल्कुल सही बोला, मॉडेम कम राउटर आता है, ठीक है। चलिए, आपने सुना। सुमित, सुमित आर यू देयर? यस सर। यस, आपने कहीं सुना या देखा है? हाँ सर, हॉस्टल में, घर में। हॉस्टल में देखा है, चलो ठीक है। अब जिनके दिमाग में, जिनसे मैंने पूछ लिया, जिन्होंने जवाब दे दिया, ठीक है, अब मैं एक शब्द बोलूंगा, उसके बाद आप सोचना कि क्या कंफ्यूजन हो गया। देखिए, जो ओरिजिनल राउटर्स होते हैं उसकी कीमत स्टार्ट होती है 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, इस तरह की रेंज में आईपी एड्रेस जो सॉरी राउटर्स होते हैं वो मिलते हैं मार्केट में। तो भाई जो हॉस्टल में देखा, मुझे तो नहीं लगता घर में जो देखा वो 5 लाख या 6 लाख का होगा। एम आई राइट? यस, ठीक है ना। तो फिर क्या देखा है? तो इसी का प्लीज अनम्यूट। यस सर। इसी का एक बात बताओ, आपने टाइगर बिस्किट का नाम सुना है? यस सर। खाया है कभी? हाँ सर। तो आप ये बताओ, टाइगर बिस्किट में आपने टाइगर खाया या बिस्किट खाया? सर बिस्किट खाया। तो टाइगर क्या है? सर वो एक ब्रांड का नेम है। बिल्कुल बिल्कुल साफ, आपको इसमें कोई डाउट नहीं। टाइगर बिस्किट में जो टाइगर वर्ड है, कंपनी का नाम हो सकता है या उस नाम से आपको रियलाइज हो सकता है कि बिस्किट खाने से हम टाइगर जैसे बन सकते हैं। उसी तरह से जो आप लोगों ने देखा, जैसे अभी अर्पिता ने बहुत अच्छा दिया, हमने राउटर वाईफाई देखा। बेसिकली
वाईफाई देखा है, राउटर जस्ट लाइक टाइगर नेम, टाइगर बिस्किट में से ना राउटर का जो यूज है वाईफाई के साथ कर दिया गया, यानी राउटर एक बहुत बड़ी चीज है, राउटर मॉडेम जैसे उसने आपने बताया, ठीक है ना। तो ये जो राउटर को एक दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर, राउटर इज सेकेंडरी नेम इज द मिनी सुपर कंप्यूटर, राउटर का दूसरा नाम है, यानी कि एक नॉर्मल कंप्यूटर में आप जो कुछ कर सकते हो राउटर कंप्यूटर में से कई गुना बेहतर काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास राउटर है तो आपको किसी भी उसकी जरूरत नहीं है, मॉनिटर कीबोर्ड लगाओ राउटर के अंदर और मिनी सुपर कंप्यूटर की तरह आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो राउटर पे हम बात करेंगे और भी आने वाले समय, बस इतना सिंपली इतना बता रहा हूँ कि राउटर इज नोन एज मिनी सुपर कंप्यूटर क्या है ये आपके अगले सेशन में आपको मालूम चलेगा। और एक सवाल सभी के दिमाग में छोड़े जाता हूँ जो हम लोग उसी से कल शुरू करेंगे। मान लो अभी जैसे कभी कभी हम शुरू कर रहे थे, कुछ लोग सैटेलाइट की बातें कर रहे थे, कुछ लोग केबल्स की बातें कर रहे थे, वायर की बातें कर रहे थे, तो एक मैं छोटा सवाल पूछता हूँ। आयुष, मान लो कि आप बाघा बॉर्डर का तो नाम मेरे ख्याल तो सभी ने जानते होंगे, आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई है, बाघा बॉर्डर का नाम सुना आपने? यस सर, यस सर। बाघा बॉर्डर पे मान लो आप खड़े हो और एक पाकिस्तानी खड़ा है, दोनों के पास में मोबाइल फोन है, ठीक है। आप अपने मोबाइल फोन से पाकिस्तान को जो बंदा है उसको फोन कर रहे हो, तो व्हाट इज द पाथ, रास्ता क्या होगा, ठीक है। ये सवाल है जिसका जवाब आप हमें कल देंगे। और अभी एक सवाल और पूछता हूँ कि एक वो तो लंबा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन है कि आप ही अपने रूम में हैं, अगर मान लो आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो एक ही रूम में दो लोग हैं, या घर में भी रहें तो अपने घर में पेरेंट को अपने ही एक ही जगह दोनों बैठे हैं, एक ही कंपनी का फोन है, तो भी अपने फोन से हाय हेलो मैं अगर अपने पेरेंट को भेज रहा हूँ, बोल रहा हूँ मोबाइल पे, तो वो रास्ता क्या है, इसके बारे में जो भी जानकारी आपको लगता है तो कल आप लोग मुझे बताइएगा। एक क्वेश्चन में आप लोगों को छोड़े जा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि दो लोग आपस में जब, यस सर, तो आपको ये नहीं बताना है कि वो टावर में चला गया, ये चला गया, वो तो पता है टावर में जुड़ा है तो सब टावर ही एक रास्ता है, लेकिन आपको ये बताना है कि जैसे यहाँ से गाजियाबाद में मैं हूँ और दिल्ली जाना चाहता हूँ, तो गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए बाया मोहन नगर जा सकते हैं, बाया राजनगर एक्सटेंशन जा सकते हैं, बाया NH24 जा सकते हैं, अलग अलग 3 रास्ते हैं, ठीक। यस सार्थक, यस। तो मतलब सर मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली, बट मैंने इसका थोड़ा सा सुना है कि जैसे अगर हम इंडिया में बैठे बैठे पाकिस्तान कॉल लगा रहे तो वो डायरेक्टली पाकिस्तान के सेंटर पे नहीं पहुंचती, डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू हॉप कर करके जाती है वहां तक और फिर कॉल लगती है। वही चीज तो बतानी है, वो तो किताबी ज्ञान हो गई, सुना है आपने। हकीकत में जो पाथ है, मेरा तो काम ही यही है, मैं तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मैं तो पूरा नेटवर्क बनाऊंगा ना, कैसे बना है, कैसे कॉल करना है, ठीक है। तो कुछ आइडिया हो तो आप लोग कल बताना, नहीं तो मैं तो बताने के लिए बैठा ही हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अभी छोड़ के जा रहा हूँ आप लोगों से, और एंजॉय करिए। एनी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो अभी तक मैंने बताया उसमें से कुछ आपको लग रहा हो कुछ पूछना चाहिए तो यू कैन आस्क, अदरवाइज सेशन ओवर करें। और मेरा सेशन लगभग इतनी 40 मिनट से 1 घंटे का रखूंगा ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्या पढ़ा, और इसका वीडियो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। यस सर, पिता कुछ कहना है? ओके नहीं सर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मैंने ऐसी चीज तो नहीं पढ़ाई कि जिसके बहुत टेंशन हो गया हो? नो सिंपली सर, कम से कम आपको ये तो समझ में आया ना कि उसमें अगर आपको कहें कि मेरा रूम स्मार्ट रूम है या फिर वो है, तो डिफरेंस तो समझ में आया, क्योंकि जब तक हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी तब आएगा ना जब हमें कुछ बेसिक चीज की जानकारी हो जाए, किसमें कितनी चोरी होने की संभावना है, किसमें क्या सिक्योरिटी है, तभी हम अगला लेवल पे जा सकते हैं। क्या कहते हैं कि आपको गोली चलाना, बंदूक चलाना या बहुत अच्छा काम करना वो अलग मैटर है। किसी को सॉफ्टवेयर डेवलप करने बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसको इसी बात की जानकारी ना हो कि मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, मेरा सॉफ्टवेयर यूज कौन करेगा, खरीदेगा कौन, तो कैसे चलेगा। सोच तो लिया कि मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, एक ही सॉफ्टवेयर में पूरा पाकिस्तान उड़ा सकता हूँ, ऐसा भी सोच सकता है, लेकिन उसके लिए कैसे करना है, सॉफ्टवेयर बनाना निकल बात है, लेकिन उसको नेटवर्क में जोड़ेंगे कैसे, उसको कैसे करेंगे, बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो ये जब तक हमें इस चीज की बेसिक आइडिया नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। हैव ए नाइस डे, कल फिर मिलते हैं, आज थोड़ा समय का अभाव है, सॉरी फॉर टुडे, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।